Micromax is a good company, but still, most of the YouTubers are not talking about it because I'll tell you later. The first thing is Micromax उतना पैसा एडवर्टीजमेंट पे खर्च नहीं कर रही जितना उसे करना चाहिए। अब ये देखा जाए तो एक डाउन साइड भी हो सकता है और एक प्रमोशन वाली चीज़ भी हो सकती है। मतलब ठीक है, वो उस चीज़ पे पैसा नहीं खर्च कर रही तो वहाँ से कॉस्ट कटिंग जो बच के आ रही है उसको फ़ोन के स्पेक्स पे अगर यूज़ किया जाए तो फ़ोन बहुत ज़्यादा अच्छे बन सकते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। नाउ मे बी दिस इज़ द रीज़न दैट वाई मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स आर नॉट टॉकिंग अबाउट, बट दिस वीडियो इज़ व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट माइक्रोमैक्स। तो पहली चीज़ है कि माइक्रोमैक्स के पास एक्सपीरियंस है इंडियन मार्केट का, लेकिन फिर भी वो अपने एक्सपीरियंस को आई डोंट थिंक कि उतना अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करके इम्प्लीमेंट कर रही है कि जो उसे जैसे करना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट थिंग मे बी बिकॉज के माइक्रोमैक्स फ़ोन्स आर नॉट फ्यूचर प्रूफ। अब ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। देखो, एज़ वी ऑल नो के 5G टेक्नोलॉजी आने वाली है और इस बात में कोई भी शक नहीं है। तो 5G टेक्नोलॉजी आने तो वाली है, लेकिन एक तरफ सारी कंपनी मतलब थोड़ा थोड़ा करके, अगर उनके फ़ोन महंगे भी हैं, वो थोड़ा थोड़ा करके 5G की तरफ शिफ्ट कर चुकी हैं, लेकिन माइक्रोमैक्स का अभी तक कोई भी फ़ोन 5G के ऊपर तो नहीं आया। और एक और दिक्कत है कि माइक्रोमैक्स, वो उसकी बाद में करूँगा। नेक्स्ट दिक्कत है कि माइक्रोमैक्स के फ़ोन्स एंड्रॉयड 10 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं और अभी तक भी उनमें एंड्रॉयड 11 का अपडेट नहीं है। तो ये एक देखा जाए तो डाउन साइड बन सकता है कंपनी के लिए, क्योंकि एक तो आप स्टॉक एंड्रॉयड दे रहे हो और फिर भी आप उतनी जल्दी अपडेट नहीं दे पा रहे। आप फ्लैगशिप फ़ोन की बात कर रहा हूँ मैं उनके, जो कि हैं इन नोट 1 और माइक्रोमैक्स इन 1। देखा जाए सबसे ऊपर वही आ रहा है माइक्रोमैक्स के अंदर फ़िलहाल तो। नाउ दीज थिंग्स कैन बी अ डाउन साइड फॉर माइक्रोमैक्स, लेकिन कुछ क्या ज़्यादा चीज़ें अच्छी ही हैं माइक्रोमैक्स के अंदर। सबसे पहली चीज़ की बात करते हैं कि माइक्रोमैक्स एक इंडियन ब्रांड है और एज ऑफ आई एम इंडियन, सो आई कैन सपोर्ट माइक्रोमैक्स। लेकिन अगर आपको ये जो मैंने अभी ऊपर चीज़ें बताई, जैसे कि 5G नहीं है, एंड्रॉयड 10 के साथ आता है, अभी 11 का भी अपडेट नहीं है, अगर इन चीज़ों से आपको कोई दिक्कत नहीं है तो डेफिनेटली आप माइक्रोमैक्स को कंसीडर कर सकते हो। और माइक्रोमैक्स की दिक्कत, एक और मैं दिक्कत बताता हूँ, माइक्रोमैक्स का कोई भी फ़ोन G85 के ऊपर नहीं है। और G85 आई डोंट थिंक उतना अच्छा गेमिंग प्रोसेसर है जैसा कि G90T हो सकता था, या फिर कोई भी बड़ा प्रोसेसर मीडियाटेक की तरफ से देखे जाए तो बजट प्रोसेसर मीडियाटेक की तरफ से ही आते हैं, लेकिन वो एक अच्छा काम कर सकते थे। अब वो उनकी भी दिक्कत मैं बताता हूँ क्या है एंड में। नाउ दिस पॉइंट इज़ डेफिनेटली फॉर माइक्रोमैक्स। क्या है कि माइक्रोमैक्स का फ़ोन अभी मैंने विशाल के पास जो था वही फ़ोन मैंने चलाया था आधे एक घंटे। वैसे आधे एक घंटे में उतना ज़्यादा अंदाज़ा तो नहीं लग पाता, लेकिन फ़ोन सच बताऊँ अंदर फ़ोन के UI वुआई में मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगी। बट पर्सनली मेरे को स्टॉक एंड्रॉयड उतना पसंद नहीं है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी अपनी प्रेफरेंस है, उसके ऊपर मैं कोई भी कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन नेक्स्ट दिक्कत जो हो सकती है कि माइक्रोमैक्स के फ़ोन की डिज़ाइंस मेरे को पर्सनली पसंद नहीं है। आगे से फ़ोन बिल्कुल सैमसंग की तरह लगता है, सैमसंग की A सीरीज़, जो बड़े बड़े फ़ोन सैमसंग के आते हैं, मतलब 20,000 के ऊपर, वही चीज़ माइक्रोमैक्स 10,000 में दे रहा है, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। मुझे उसका फ्रंट फेस बहुत अच्छा लगता है, वही सैमसंग में भी वही चीज़ मेरे को बहुत पसंद है। लेकिन एक तरफ दिक्कत आती है भाई, उसका बैक पैनल के पीछे जो वो मतलब ऐसे शाइनिंग सी जो होती है ना डिज़ाइंस, वो पर्सनली मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद। मेरे को जितना प्लेन हो सके बिल्कुल आप मेरे को वाइट कलर दे दो, बिल्कुल ब्लैक कलर दे दो, ब्लू सॉरी ब्लू दे दो, रेड दे दो, मेरे को इनके साथ कोई भी दिक्कत नहीं है। वहीं मेरे पास वही एक्स बना होगा या फिर कोई और रिफ्लेक्शन दिखता है, वो मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद। अगर वो चीज़ आप फिक्स करते हो माइक्रोमैक्स, तो मे बी आपके फ़ोन्स की सेल्स थोड़ी और बढ़ जाएँ। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ विद माइक्रोमैक्स इज़ कि जितनी भी प्रोसेसर की बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं लाइक मीडियाटेक, स्नैपड्रैगन, अब ये जो कंपनी है ये इंडियन मार्केट या फिर किसी भी मार्केट की जो प्रोसेसर की मतलब क्या कहते हैं स्टॉक्स की फुलफिलमेंट है वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये दिक्कत है भाई। सबसे पहले तो कोरोना की वजह से ओबियसली, दूसरी तरफ जो ताइवान में ये बनते हैं, मोस्ट ऑफ द चिपसेट ताइवान में ही बनते हैं, तो ताइवान में भी
पानी की कमी होने की वजह से इतना काम वो नहीं कर पा रहे हैं, उधर इतना एफिशिएंटली प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। सो इस वजह से फुलफिलमेंट ना होने की वजह से माइक्रोमैक्स को यूनिसॉक प्रोसेसर की तरफ मूव करना पड़ा। और यूनिसॉक प्रोसेसर की सच बताऊं, मेरे हिसाब से इंडियन मार्केट में तो इतनी ब्रांड इमेज अच्छी नहीं है, या फिर है ही नहीं, लगभग ना के बराबर। मैंने आज तक कोई फ़ोन ऐसा नहीं चलाया, या किसी के पास अपने घर में तो एटलीस्ट नहीं देखा कि जिसके पास एक यूनिसॉक प्रोसेसर का फ़ोन हो। और अब तो जैसा कि 2014 भी नहीं है, पहले तो मेरे बैक देन 2014 में मेरे पास एक माइक्रोमैक्स का फ़ोन था, A065, आप सर्च कर सकते हो। तो उस फ़ोन में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, मतलब दिक्कत तो कुछ नहीं थी 2014 के हिसाब से, लेकिन अभी जो मेरे को फील हुआ कि भाई उसमें प्रोसेसर का नाम नहीं है। और उसका मैं अगर किसी भी इंटरनेट की साइट पे भी चेक करूँ तो भी उसमें प्रोसेसर का कोई नाम नहीं है। उसके बॉक्स पे जस्ट लिखा है कि 2.2 गीगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर, दैट्स इट, ऑक्टा कोर। ये कहीं नहीं दिया कि भाई फ़ोन में प्रोसेसर कौन सा है। अब ये जैसे कि 2021 है तो उन्हें बताना ही पड़ेगा कि फ़ोन में प्रोसेसर कौन सा लगाया है, और यूनिसॉक का भी लगाया है तो कौन सा लगाया है। तो मे बी ये एक डाउनफॉल हो सकता है माइक्रोमैक्स के लिए कि यूनिसॉक प्रोसेसर उतना अच्छा परफॉर्म ना करें, और मे बी फिर दिक्कत आए। ऑल्दो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद माइक्रोमैक्स। माइक्रोमैक्स इज़ अ वेरी गुड कंपनी, एंड सबसे बड़ी बात है कि इंडियन कंपनी है। सो माइक्रोमैक्स फ़ोन्स आर वेरी गुड टू बी ऑनेस्ट। वो मैंने अंदर से चला के देखा, कोई दिक्कत नहीं, यूआई में कोई दिक्कत फील नहीं हुई। स्टिल VGMI वो प्ले कर सकता है, G85 के साथ भी बहुत अच्छा, G80 के साथ भी बहुत अच्छा प्ले करता है, जो कि Realme 7i नहीं करता। वो टेस्टेड है, मैंने टेस्ट कर रखा है। तो इस वजह से मैं अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें बताता हूँ, मैं ऐसा नहीं किसी की सुन के आया या फिर कहीं से पूछ के आ रहा हूँ। ये चीज़ें जस्ट सुनी, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि उसका BGMI टेस्ट Realme 7i के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा। सो दीज आर सम माई रिकमेंडेशंस फॉर माइक्रोमैक्स। अगर वो इन चीज़ों को अच्छा करती है तो डेफिनेटली माइक्रोमैक्स विल बी अ वेरी गुड कंपनी। इंडियन मार्केट अंडर 20,000 में भी, अगर वो इनसे ऊपर भी जाते हैं तो डेफिनेटली ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अभी आई डोंट थिंक माइक्रोमैक्स की ब्रांड इमेज इतनी अच्छी है कि वो 30,000 से ऊपर अभी अपग्रेड कर पाएँ। So that's it for it. I hope you liked this video. If you didn't like, just dislike. If you liked it, actually liked it, so you can like it. और नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हे मेरे को साइनिंग आउट। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो।